नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी जरूर बताएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख पाएँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है आनंद मठ और इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मेरे हिसाब से इस किताब को हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना का संचार होता है और जिस समय ये इस किताब को लिखा गया था उस समय भी इस किताब ने यही कार्य किया था और यह कार्य इतना ज़्यादा प्रभावी था कि अंग्रेजों ने इसे बैन भी कर दिया था। आज़ादी के बाद से इस किताब के ऊपर से इस बैन को हटा दिया गया। तो आइए देखने की क्या है इस किताब में और ऐसी कौन सी बात थी जिससे अंग्रेजों ने इससे बैन करा दिया था। हालांकि सही कारण का अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन शायद क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ एक किताब लिखी गई थी जिसमें जिस क्रांति और जिस लड़ाई का वर्णन है यहाँ पर वो अंग्रेजों के खिलाफ ही थी। इस वजह से शायद अंग्रेजों ने इस पर बैन लगाया होगा। इस किताब को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि और इसके कालखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यक है। तो मैं संक्षिप्त में इसके बारे में आपको बताता हूँ। 3 मुख्य बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले ये जिस कालखंड का वर्णन है इस किताब में वो है बंगाल में जब एक भीषण अकाल आया था 18वीं शताब्दी में। यह अकाल इतना भीषण था कि इसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई थी भूख की वजह से। और यह जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थे वो गंगा नदी के किनारे, जो गंगा नदी के आसपास से जो लगने वाले जो बंगाल और बिहार के जो इलाके थे उनमें सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ था। दूसरी चीज़ जो थी, और इस अकाल के प्रभाव को दुगना और तिगुना करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो था अंग्रेजों की नीति। उस समय अंग्रेज पहली बार उस अकाल के कुछ समय पहले से अंग्रेजों को पहली बार एक बहुत ही मुख्य लड़ाई जो कि पलासी की लड़ाई थी वो जीत कर उन्होंने उस क्षेत्र पर कब्जा बना लिया था और वो शायद कहते हैं कि अंग्रेजी शासन का नींव था। वो मीर जाफर नाम के एक मुगल के एक जो सिपह सलार थे, शायद उन्होंने धोखा दिया था अपने राजा सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे और अंग्रेजों के पास उस समय सिर्फ 3,000 सैनिक थे। उसके बावजूद भी वो हार गए। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। वो मीर जाफर वही था और उसको एक देशद्रोही की नज़र से आज भी लोग देखते हैं बंगाल के क्षेत्र में, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी लोग उसको एक देशद्रोही की तरह देखते हैं। तो अंग्रेजों ने इसको कैसे बढ़ाया? तो अकाल होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने अपने जो टैक्स थे, जो उनके कर थे, उसको कम नहीं किया। वो जबकि क्योंकि अकाल का समय बढ़ता चला गया, अनाज नहीं होते थे और किसान कर नहीं दे पाते थे, तो उनकी जो टैक्स जो कलेक्शन होती थी वो कम होती जा रही थी। तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ज़मीन पर टैक्स बढ़ा दिए। तो कई सारे ज़मींदार भी अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे। तो अंग्रेजों की इस नीति की वजह से अकाल का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। वो किसी को अनाज, जो बचे खुचे अनाज थे, जो जिस समय पहली बार अकाल का प्रभाव हुआ उस समय जो बचे खुचे जो अनाज थे पिछली फसल से, लोग उसको अपने घरों में नहीं रख सकते थे, वो अंग्रेज उठा के ले जाते थे। तो इसकी वजह से इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था इस अकाल का। और जो तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी होगी, जो उस समय से ही है और इन 2 घटनाओं से जुड़ी हुई है, कि इन दोनों की वजह से जो उस समय के कई सारे सन्यासी थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो एक सन्यासी विद्रोह भी उस समय हुआ था, अकाल पड़ा था और अंग्रेजों की नीति थी। इन्हीं 3 चीज़ों की एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, एक कालखंड बनता है जिसके आधार पर इस उपन्यास को लिखा गया। और सबसे बड़ी बात इस उपन्यास की है कि जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रगीत को इस उपन्यास लिखने से पहले ही लिखा था बंकिम चंद्र जी ने, लेकिन इस उपन्यास में उन्होंने काफ़ी इसका इस्तेमाल किया था और इसके माध्यम से फिर वो लोगों के बीच में काफ़ी जल्दी पहुंचा था।
इसकी कहानी कुछ इस तरह से बढ़ती है। महेंद्र और कल्याणी दो लोग होते हैं। महेंद्र एक जमींदार होता है और अकाल के प्रभाव से उनके गांव में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और काफ़ी लोग उस गांव को छोड़कर जा भी चुके हैं। तो महेंद्र और कल्याणी ये फैसला लेते हैं कि वो भी इस गांव को छोड़ेंगे और किसी दूसरे गांव में, जो निकट के दूसरे गांव में जाकर देखेंगे, शायद वहाँ पर कुछ भोजन मिल जाए। तो वो दोनों अपनी एक छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। जब दूसरे गांव पहुँचते हैं तो एक खाली घर देखकर महेंद्र कल्याणी को बोलता है कि तुम यहीं रहो और मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। और यही इस कहानी का एक सबसे बड़ा मोड़ भी शामिल, इस कहानी का बहुत बड़ा मोड़ होता है। कुछ ठग और कुछ डाकू वहाँ पर आ जाते हैं और वो कल्याणी और उस बच्ची को लेकर चले जाते हैं। उस समय ये ऐसा हुआ था कि बंगाल में कई सारे ठग के जो संगठन थे और या फिर डाकुओं का जो एक ग्रुप था, वो लोगों को मारकर उनके सामान छीनकर वो लोग अपना भरण पोषण करते थे। और ये सब जगह हो रहा था उस समय पर। कई सन्यासी जो विद्रोह के नाम पर गलत भी बात फैलाते थे कि वो एक सन्यासी की तरह रहते हैं, लेकिन वो फिर धोखा देकर लोगों को ठगते भी थे। तो एक गिरोह ये भी था। इस तरह के कई सारे गिरोह भी थे। तो ऐसे ही गिरोह में फंसकर कल्याणी वहाँ से, और महेंद्र और कल्याणी बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। फिर जब महेंद्र आता है तो उसे वो दिखाई नहीं देती, वहाँ मिलती नहीं है। फिर वो ढूंढने के लिए आगे कहीं आगे बढ़ जाता है। फिर कल्याणी उन डाकुओं से किसी तरह से अपने आप को मौका देखकर भागती है वहाँ से, और भागते भागते किसी दूसरे जंगल में चली जाती है और थक के जब चूर हो जाती है तो वहाँ पर सत्यानंद जो थे, जो एक सन्यासियों का जो एक संगठन था जो कि मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, वो सत्यानंद वहाँ पर पहुँचते हैं और वो उसे सहारा देते हैं। फिर उनके दो चेले होते हैं, जो प्रमुख चेले होते हैं, जीवानंद और भवानंद। वो सत्यानंद के बहुत सारे कार्यों को करने में मदद करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इसके पति के बारे में पता करो और जिसकी जानकारी लेकर आओ। फिर वो दोनों जाते हैं और एक उसके बारे में, महेंद्र के विषय में पता करके आते हैं और बताते हैं कि वो एक जमींदार है पुराने एक गांव में और वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। महेंद्र फिर किसी तरह से सत्यानंद से मिलता है तो उसे निराश देखकर सत्यानंद बोलते हैं कि इतने निराश क्यों हो। फिर वो बोलता है कि वो अपने परिवार से बिछड़ चुका है, जबकि सत्यानंद को पता था कि कल्याणी उसकी पत्नी है और वो कल्याणी को जानते, वो बचा चुके थे, लेकिन वो उसे बताते नहीं हैं। फिर वो उनसे बातें होती है महेंद्र से, तो महेंद्र फिर उनकी देशभक्ति की भावना से बहुत प्रभावित होता है और बोलता है कि मैं भी लड़ूंगा इन सब से, अंग्रेज़ों से लड़ूंगा, मैं इन मुगलों से लड़ूंगा जिन्होंने हमारे देश का यह हाल किया है। तो सत्यानंद कहते हैं कि इसकी एक शर्त है, तुम ये संगठन तो, इस संगठन से जुड़ तो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अपने घर का और अपने परिवार का त्याग करना होगा। तो बोले कि ये क्यों, ये ऐसा क्यों? तो वो बताते हैं कि ये हमारी जो लड़ाई है वह सर्वस्व, अपने इस लड़ाई में आपको अपना सर्वस्व देना होगा। आप अगर परिवार के बंधनों से अगर आप उससे जुड़े हुए हैं और उससे मोह में आकर आप अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर आप इस संगठन से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये आपका सर्वस्व मांगती है। इस बात को सुनकर महेंद्र बोलता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी जिंदा है कि क्या है, वो बिछड़ गई है, लेकिन मैं अपने उसके मोह को नहीं त्याग सकता, लेकिन मैं देश के लिए कुछ करना भी चाहता हूँ। तो सत्यानंद कहते हैं कुछ और समय लो, कुछ सोचो, और जब तक अपने परिवार को छोड़ने की अपने परिवार के मोह को आप ख़त्म नहीं कर सकते तब तक आप संगठन को जुड़ नहीं सकते। महेंद्र बोलते हैं लेकिन और भी तो बहुत सारे लोग हैं, क्या सबने अपने परिवार को छोड़ दिया है? तो बोलते हैं हाँ, सबने अपने परिवार को छोड़ा है। तो फिर वो उनका ख्याल कौन रखता है? क्योंकि उनका ख्याल रखा जाता है लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि उसकी पत्नी कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कल्याणी मिलती हुई है महेंद्र से। फिर उसे समझ में आता है कल्याणी को कि उसके रहते महेंद्र देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो उनकी कमज़ोरी बन रही है। तो एक घटना होती है जहाँ पर उसने जहर की शीशी कह ली या फिर एक पोटली उसने वो रखी हुई थी,
उस समय के लिए कि अगर उसके साथ कुछ दुष्व्यवहार होता है तो वो खा जाएगी या फिर उसे ग्रहण कर लेगी। वो उसे लेती है लेकिन तब तक महेंद्र उसे रोक देते हैं। फिर उसके बाद से उनकी छोटी बेटी होती है जो खेलते खेलते उसे खा लेती है। फिर उसके बाद से उसके गम में फिर कल्याणी भी खा लेती है। तो महेंद्र फिर बहुत दुखी होते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उनका बिछुड़ना हो जाता है। लेकिन बाद में आके पता चलता है, बाद में जब आप आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कल्याणी भी सुरक्षित रहती है, उसकी बेटी भी सुरक्षित है। कैसे होता है ये आप मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक तरह से स्पॉइलर हो जाएगा। तो आप पढ़िए इस किताब को इन सब जानकारियों को देखने के लिए, समझने के लिए और उस किताब के भाव को समझने के लिए। साथ ही साथ जो जीवानंद और भवानंद होते हैं वो उन्होंने भी भले ही एक चीज़ इसमें बहुत ये दिखाई गई, भले ही जो सीधे सन्यासी हैं उन लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था और उनके लिए पाप की परिभाषा यही थी कि अगर वो अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं या चुपके से मिलते हैं किसी तरह से तो ये उनका पाप है। और उस पाप का एक ही प्रायश्चित था, प्राण त्याग करना। तो वो भले ही बताते नहीं हैं लेकिन कहानी में आगे पता चलता है कि वो चुपके से अपने परिवार से या किसी से मिलते जरूर हैं। सत्यानंद को इसके बारे में जानकारी मिल जाती है लेकिन अंत तक, कहानी के अंत तक वो इसका खुल के इसको बोलते नहीं है। वो समझ, और क्योंकि वो उन्होंने उन पर ही छोड़ रखा होता है कि अगर तुमने ये कोई पाप किया है तो खुद ही बताओ। तो बोलते हैं नहीं किया है, उन्होंने काफ़ी हद तक इस बात को छुपा के रखते हैं। फिर जब ये सन्यासियों को विद्रोह, जब कई जगह को लूटते हैं और धन इकट्ठा करते हैं देशभक्ति के कार्य के लिए, और जो इनके जो परिवार होते हैं उनके भरण, उनका पालन पोषण करने के लिए, तो इस सब से त्रस्त आकर फिर अंग्रेज इनसे लड़ते हैं, इनको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं और ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे इनकी जो सन्यासी थे, इनका जो संगठन था, ये गुरिल्ला वारफेयर की तरह अटैक करते थे अंग्रेजों पर, फिर छोटी छोटी टुकड़ियों में, और इनको पराजित करते। कई समय तक, कई साल तक इनको ये कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर उसके बाद से धीरे धीरे अंग्रेजों से काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई। इन्होंने एक कुछ दो छोटे छोटे राज्य भी उनके अंग्रेजों के हाथ से छीन लिए थे, उस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और फिर आपको दिखेगी भवानंद, जीवानंद अंत में जाके किस तरह से जिनसे वो प्रेम करते थे वो उनसे मिले और उन सब ने मिलकर एक जो प्रमुख किरदार यहाँ पर आते हैं शांति करके। तो जीवानंद शांति के साथ रहते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसको अंत अंत तक उसका सबके सामने उसका वर्णन नहीं होता है। और शांति भी एक औरत की तरह नहीं रहती है, वो भी संगठन को से जुड़ती है, लेकिन एक पुरुष के वेश में संगठन से जुड़ती है। बहुत सारी इसमें बातें हैं। सत्यानंद के साथ उसकी एक बातचीत बीच में आती है जहाँ पर वो उनको कन्विंस कर देती है कि परिवार को छोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आप देशभक्ति के लिए अपने आप सर्वस्व निस्सर्व करना, निछावर करना चाहते हैं तो उसके लिए परिवार को छोड़ना जरूरी नहीं है। फिर अंत में अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ी लड़ाई होती है, उसमें कई लोग मारे जाते हैं। अंत में आके एक विरोधाभास है इसमें, जिसके बारे में मैंने पढ़ने की, कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, पर मुझे उसका सही जवाब नहीं मिल पाया। वो विरोधाभास इस तरह से है कि जो सत्यानंद है उनके भी एक गुरु होते हैं जिसको यहाँ पर चिकित्सक के नाम से इसमें बताया गया है। तो वो जब अंत में अंग्रेजों की लड़ाई हो रही होती है तो जब वो घायल काफ़ी हो जाते हैं तो फिर वो उनको लेकर जाते हैं कि अब हो गया हमारा काम, मुगलों से हमने लड़ाई कर ली, अब हमारा काम ख़त्म हो गया। तो वो बोलते हैं कि अभी तो अंग्रेज का शासन है ही। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अंग्रेज का शासन हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास मुझे मिला इस उपन्यास में कि पूरी कहानी में वो लड़ते हैं मुगलों से और अंग्रेज़ों से भी, लेकिन अंत में आके वो एक मैसेज छोड़ के जाते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन अच्छा होगा। तो ये क्यों लिखा इन्होंने, इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। जो मुझे तथ्य सामने आए वो ये कहते हैं कि क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजी दफ्तर में काम करते थे, उनके कार्यालय में काम करते थे, तो उनको वो बहुत बुरा नहीं लिखना चाहते थे। लेकिन अगर ये तर्क अगर हम माने तो फिर वो शुरू से ही ये क्यों दिखा दे कि अंग्रेज़ों को उन्होंने हराया
सन्यासियों ने हराया और ऐसे ये सारी चीज़ें की, परास्त किया। तो मेरे हिसाब से ये तर्क यहाँ पर नहीं लगता है। अब शायद बंकिम चंद्र चटर्जी के उनकी अपनी कोई जीवनी हो या फिर कुछ इतिहास हो, तो उसके बारे में अगर हम ज़्यादा पढ़ें तो शायद इसके बारे में पता चले, लेकिन ये एक विरोधाभास यहाँ पर है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि ये देशभक्ति से भरी हुई है। कई जगह वंदे मातरम के छंदों का वर्णन आता है। जब भी देशभक्ति की कमी होने लगती है, कुछ भाव के कम होने लगते हैं, तो लोग या फिर मुश्किल में जब आते हैं, तो जो संतान है, जो यहाँ ये उस संगठन के जो आनंद मठ से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो अपने आप को संतान कहते हैं, इस देश की संतान है, तो वो वंदे मातरम गाते हैं और अपने देशभक्ति की भावना को मजबूत रखते हैं। और उसी समय से हमारे देश में भी वंदे मातरम का नारा भी काफ़ी मशहूर हुआ था, और उस समय मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, सभी वंदे मातरम कहते थे, क्योंकि सभी जो थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इसमें कुछ भी धर्म का नहीं था, ये बस देशभक्ति की भावना से प्रेरित एक स्लोगन था। तो आप पढ़िए इस किताब को, बहुत अच्छी लगेगी। और एक बंगला साहित्य और के बारे में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, तो एक बंगला साहित्य के बारे में आपको एक पता चलेगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी, मैंने तो पहली बार पढ़ा है बंगला साहित्य का हिंदी रूपांतर, और बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास मैंने तो पहली बार पढ़ा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कहूँगा कि आप भी पढ़िए। ये वीडियो कैसा लगा, ये रिव्यू कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं फिर मिलूँगा एक नई किताब और एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।